राहुल की शादी को 5 साल हो चुके थे। वह एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन उसकी दुनिया सिर्फ उसकी पत्नी नेहा थी। हर सुबह वह उसके लिए चाय बनाता, ऑफिस जाने से पहले मुस्कुराकर उसके माथे को चूमता और हर शाम लौटते समय उसके पसंदीदा फूल या कभी उसकी पसंद की मिठाई लेकर आता। मोहल्ले वाले अक्सर कहते कि राहुल जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है। नेहा भी शुरू शुरू में उससे बहुत प्यार करती थी। दोनों साथ खाना बनाते, देर रात तक बातें करते और भविष्य के सपने देखते। राहुल ने अपनी सारी बचत लगाकर शहर के किनारे एक छोटा सा घर खरीदा था। उसने कहा था, घर बड़ा नहीं, लेकिन इसमें हमारा प्यार हमेशा बड़ा रहेगा। नेहा मुस्कुरा दी, लेकिन वक्त के साथ उसके चेहरे की वही मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। अब वह पहले जैसी बातें नहीं करती थी। घंटों मोबाइल पर किसी से चैट नहीं करती। राहुल के आने पर फोन छिपा देती और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। राहुल ने कई बार पूछा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम मिलकर उस मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन नेहा हर बार कहती थी, तुम बेवजह शक करते हो। राहुल चुप हो जाता, क्योंकि उसे रिश्ते में भरोसे की अहमियत पता थी। एक रविवार की सुबह राहुल ने सोचा कि दोनों कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन नेहा ने सिर दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। राहुल अकेला ही बाजार चला गया। रास्ते में उसने अपनी पत्नी की पसंद की साड़ी खरीदी और चेहरे पर मुस्कान लिए घर लौट आया। जैसे ही वह गली में पहुंचा, उसने देखा कि एक काली कार उनके घर के सामने कुछ देर खड़ी रही और फिर तेजी से निकल गई। राहुल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में हल्का सा सवाल जरूर उठ गया। घर के अंदर आए तो नेहा घबराई हुई लगी। उसने जल्दी जल्दी पानी दिया और पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूं नेहा। नेहा ने साड़ी तो ले ली, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। उस रात राहुल बहुत देर तक जागता रहा। उसे लग रहा था कि कुछ बदल गया है, लेकिन वह सच मानने को तैयार नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि नेहा अक्सर किसी बहाने बाहर जाने लगी है। कभी कहती सहेली से मिलने जा रही हूँ, कभी शॉपिंग का बहाना बनाती। एक दिन राहुल ऑफिस में था कि उसका दोस्त अमन अचानक मिलने आया। अमन ने झिझकते हुए कहा, यार मुझे नहीं पता मुझे यह बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने कल नेहा को शहर के एक कैफे में किसी लड़के के साथ देखा था। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुमने किसी और को देखा होगा। मेरी नेहा ऐसी कभी नहीं कर सकती। लेकिन अमन के जाने के बाद राहुल का मन काम में बिल्कुल नहीं लगा। शाम को घर लौटते समय उसने तय किया कि वह किसी पर शक नहीं करेगा, बल्कि सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। अगले दिन उसने छुट्टी ली और दूर से नेहा का पीछा करने लगा। नेहा ऑटो में बैठकर शहर के एक शांत कैफे पहुंची। राहुल कुछ दूरी पर खड़ा सब देखता रहा। थोड़ी देर बाद एक युवक आया। दोनों ने हाथ मिलाया और बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद एक युवक आया। दोनों ने हाथ मिलाया और बैठकर बातें करने लगे। राहुल का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने गुस्से में अंदर जाने का सोचा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। वह जानता था कि आधी सच्चाई देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। वह चुपचाप घर लौट आया। पूरी रात वह सो नहीं पाया। उसे बार बार वही दृश्य याद आता रहा। अगले दिन उसने तय किया कि अब सीधे नेहा से बात करेगा। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि नेहा रो रही थी। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा सच कहना है। ऐसा सच जो शायद हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। राहुल कुछ पल तक बिना कुछ बोले नेहा की ओर देखता रहा। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन होठों पर एक भी शब्द नहीं आ रहा था। आखिर उसने धीमी आवाज में पूछा, कौन सा सच? नेहा ने कांपते हुए पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी जमीन पर गिर गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, जिस लड़के को तुमने कैफे में देखा था, उसका नाम आदित्य है। यह नाम सुनते ही राहुल का दिल जैसे बैठ गया। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम उससे क्यों मिली थी? नेहा ने कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, वह मेरा कॉलेज का दोस्त है और कभी मेरा पहला प्यार भी था। यह सुनते ही राहुल की आंखों से जैसे सारी चमक गायब हो गई। 5 साल की शादी, साथ बिताए अग्निगत पल और भरोसे की सारी बातें एक पल में उसके सामने घूमने लगी। लेकिन उसने फिर भी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर यह सब था तो
मुझसे छिपाया क्यों? नेहा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने तो मुझ में क्यों छिपाया? उसने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मुझे लगा था कि यह सब अतीत, लेकिन कुछ महीनों पहले आदित्य अचानक वापस मेरी जिंदगी में आ गया। पहले उसने सिर्फ दोस्ती की बात की, फिर पुराने दिनों की याद दिलाने लगा। मैं हर बार उसे मना करती रही, लेकिन उसने बार बार मिलने की जिद करी। जिस दिन तुमने हमें कैफे में देखा, मैं उसे हमेशा के लिए मना करने गई थी। राहुल चुपचाप सुनता रहा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वह पूरी बात जानना चाहता था। तभी नेहा का फोन बजा। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमक रहा था। आदित्य। राहुल ने फोन उठाकर नेहा की तरफ बढ़ा दिया और कहा, स्पीकर ऑन करके बात करो। नेहा ने कांपते हुए कॉल रिसीव की। उधर से आवाज आई, नेहा, मैं तुम्हारा जवाब सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। राहुल की मुठ्ठियां भीज गई, लेकिन वह फिर भी शांत रहा। नेहा ने पहली बार बिना डरे कहा, आदित्य, मेरी शादी हो चुकी है। मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा पति ही मेरी दुनिया है। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और उसी समय उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में घाव अभी भी ताजा थे। उसने कहा, अगर तुमने पहले दिन से ही मुझे सच बता दिया होता तो शायद मुझे इतना दर्द नहीं होता। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने राहुल के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, मैंने गलती की है, तुमसे बात छिपाई, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मुझे डर था कि तुम मुझे गलत समझोगे। राहुल कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने टूटे हुए भरोसे को कैसे जोड़ पाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर दो पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने राहुल से पूछा, क्या आप आदित्य को जानते हैं? राहुल ने हैरानी से कहा, नहीं, क्यों? पुलिस अधिकारी ने बताया कि आदित्य कई लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले में पकड़ा गया है और उसके फोन से नेहा का नंबर भी मिला है। यह सुनते ही राहुल और नेहा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। राहुल को एहसास होने लगा कि शायद जो उसने देखा था उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से पहले जैसा बन पाएगा, या इस घटना की परछाई हमेशा उनके रिश्ते के साथ चलती रहेगी? पुलिस के जाने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। राहुल और नेहा आमने सामने बैठे थे, लेकिन दोनों के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद राहुल ने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि रिश्ता सिर्फ धोखा देने से नहीं टूटता, कई बार सच छिपाने से भी टूट जाता है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की, लेकिन तुमसे सच छिपाकर बहुत बड़ी गलती करी है। अगर उस दिन सब बता देती तो शायद आज हमें यह दर्द नहीं सहना पड़ता। मुझे माफ कर दो राहुल। राहुल ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कुछ पल सोचा और फिर बोला, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं यह भी नहीं जानता हूं कि गलती गुनाह में फर्क होता है। अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो आज के बाद हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा। नेहा ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, मैं वादा करती हूं अब कभी कोई बात नहीं छिपाऊंगी। उसी समय उसने अपना फोन राहुल के सामने रख दिया और कहा, आज से हमारे रिश्ते से सबसे बड़ा पासवर्ड भरोसा होगा। राहुल की आंखें भी नम हो गई। उसने नेहा के आंसू पोंछे और उसने अपने गले लगा लिया। दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते में जीत किसी एक इंसान की नहीं होती, बल्कि भरोसे की होती है। कुछ महीने बाद उनकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। दोनों पहले से ज्यादा समय तक एक दूसरे के साथ बिताने लगे। राहुल ने महसूस किया कि हर शक का जवाब गुस्सा नहीं बल्कि बातचीत होती है, और नेहा ने समझ लिया कि रिश्ते में सबसे बड़ा सच वही होता है जो समय रहते अपने साथी से कह दिया जाए। उनकी शादी की छठी सालगिरह पर राहुल ने बड़ी साड़ी नेहा को फिर से पहनने को कहा जो उसने उस दिन खरीदी थी। नेहा मुस्कुराते हुए तैयार हुई और दोनों उसी मंदिर गए जहां शादी के बाद पहली बार साथ गए थे। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर राहुल ने कहा, आज मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे रहा, बल्कि हमारे रिश्ते को एक नई शुरुआत दे रहा हूं। नेहा की आंखें में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए।
लौटते समय राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी रिश्ते का अंत शक से नहीं, सच से होना चाहिए। अगर समय पर सच बोल दिया जाए तो कई रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। डूबते सूरज की रोशनी में दोनों एक नई उम्मीद के साथ घर लौट रहे थे। उनकी कहानी ने यह सिखा दिया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखने का नाम है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक सच रिश्ता बचा सकता है और एक झूठ हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसलिए प्यार की सबसे मजबूत नींव हमेशा ईमानदारी और भरोसा ही होती है। और यही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत था।